बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत की 5 बुनियादें आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे की तरबियत बेहतरीन हो और आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा मुसलमान बने, एक अच्छा शहरी बने, तो उसके लिए कुछ बुनियादें हैं। जब तक उनके ऊपर काम नहीं किया जाता, तरबियत का वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की तरबियत की 5 बुनियादें हैं। जब तक इन बुनियादों के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब उनमें सबसे पहली चीज़ है जवाबदेही का एहसास। जब तक आप बच्चे को या किसी भी इंसान को जवाबदेही के एहसास के लिए तैयार नहीं करते कि उसने कहीं पे अपने किसी भी अमल का जवाबदेह होना है, कहीं पे उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, कहीं पे उसको इस सारे अमल का हिसाब देना पड़ेगा। अदरवाइज इंसान फिर शुतरे बेमुहार की तरह हो जाता है कि वो जो मन में आए, जो जी चाहे वो करता फिरे। और अकाउंटेबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसे अल्लाह के यहाँ पेश होने का डर हो कि कल रोज़े क़यामत उसने अल्लाह के यहाँ पेश होना है और अल्लाह यकीनन उसके सारे अमाल का जायज़ा लेगा, उसके सारे अमाल का हिसाब लेगा और अमाल की बुनियाद पर उसे जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। और ये अकाउंटेबिलिटी का एहसास उस वक्त तक नहीं पैदा हो सकता जब तक आप उसके अंदर 2 तसव्वुर बड़े अच्छे तरीके से रासख न कर दें। एक है तौहीद और एक है आखरत। यानी तौहीद ये कि इस सारी कायनात का, इस सारे निज़ाम कायनात, जितनी भी निज़ाम कायनात है और उसके अंदर जितने अशरातुल अर्द हैं, जितने हयवानात हैं, नबातात हैं, उन सब को पैदा करने वाला और उन सब का हिसाब किताब रखने वाला अल्लाह ताला है और हमारी शारक से भी करीब है। और हमारे दिलो दिमाग में पैदा होने वाली कोई सोच ऐसी नहीं है, कोई ख़याल ऐसा नहीं है जो उसके दायरे कार से या उसकी कुर्सी से या उससे बाहर हो। तो वो हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ तक उसकी वसअत है। जब आप अल्लाह ताला के ऊपर इस तरह से ईमान रख लेते हैं कि वो हमारे किसी भी खुफिया से खुफिया चीज़ को भी, खुफिया से खुफिया बात को भी वो जानता है और उसका वो हमसे हिसाब लेगा, तो आप यकीनन फिर अपनी ज़िंदगी को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जो जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपका कानून है, आपकी सज़ा जज़ा है, आपका वो सारे फैक्टर्स आपको एक हद तक चीज़ों से रोकते ज़रूर हैं, लेकिन आपको एक कंप्लीट जिसको आप कहते हैं कि एक आइडियल जो करैक्टर बिल्डिंग है, जो आइडियल एक शख्सियत की डेवलपमेंट है या एक अखलाक व किरदार का एक मरक्का बनाने की बात है, वो जब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप फ़र्द के अंदर ख़ुद से ये एहसास पैदा ना कर दें कि वो उस मालिक अर्ज़ व समा के सामने एक दिन उसने पेश होना है और उसकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होगी। उसके हाथ पाँव उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, उसकी ज़ुबान पे ताला लग जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी और उसके हाथ पाँव बोलने लग जाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप उसको ऐसा जवाबदेही के एहसास के साथ तैयार करें। और वो कैसे होगा कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ, बच्चों के साथ उसकी कहानियों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ वाक़यात के ज़रिए आप उनको बताते रहें कि अल्लाह ताला कैसे हमसे हमारे कामों का हिसाब लेगा और हमसे अगर हम उसको नाराज़ करेंगे तो वो हमें सज़ा भी देगा। और अगर हम उसको खुश रखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो यकीनन उसके नज़ीर में वो हमें बहुत बड़े इनाम से नवाजेगा। हम ये देखते हैं कि घर में भी बच्चे, जब उन्हें ये एहसास न हो कि हमें वालिदैन कुछ कहेंगे या हम वालिदैन हमसे नाराज़ हो सकते हैं, या ये कि उन्हें किसी बात का पता चलेगा तो फिर वो और तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, शरारतें करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता होता है कि कोई देख रहा है और अगर हमने ये शरारत की तो ये शिकायत हो जाएगी, या हम स्कूल के इन्वायरमेंट में भी आप देख लें, जब आप बच्चों को किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पे उन्हें पता हो कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं, तो वहाँ उनका एटीट्यूड और तरह का होगा। और जब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि कोई है जो देख रहा है और वो हमसे पूछेगा, तो उसके अंदर उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये मिसाल आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो बच्चे जो सिगरेट नोशी करते हैं, या वो नौजवान जो सिगरेट नोशी करते हैं और वो अपने घर वालों से छुप के करते हैं। तो जहाँ उन्हें पता होता है कि हमें घर वालों को कोई देख नहीं रहा, और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें ये एहसास होता है कोई देख रहा है, या जो ये यहाँ लोग मौजूद, इनमें से कोई ऐसा फ़र्द है जो जाकर पेरेंट्स को शिकायत कर देगा, तो वहाँ उनका रवैया बदल जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि बच्चों को अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार करें और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ मज़बूत हो और यौम आखिरत के ऊपर उनका यकीन कामिल हो। इस वक्त जो पूरे मगरब का और बिल्कुल से जो दायरियत का पूरा निज़ाम है, उसमें सबसे मसला तो यही है कि वो ना अल्लाह को मानते हैं और ना रोज़े आखिरत को मानते हैं। जब एक फ़र्द रोज़े आखिरत को मान ही नहीं रहा और इससे पता है कि जो कुछ होना इसी दुनिया के अंदर होना है, कल रोज़े क़यामत तो नहीं है, तो फिर वो बहुत सारे उसके अमाल ऐसे होंगे जो सिर्फ दुनिया के लिए होंगे। उसको अगर दुनिया में फ़ायदा हो रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देगा। इसलिए
آخرت کی جوابدہی کا احساس بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔